हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चौहान डीजी क्लासेस। एक बार फिर हम पटवारी 2021 परीक्षा के लिए 20 सुपर प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं। इस बार थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग गया है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों की सुपर सीरीज। पहला प्रश्न है, मानदेसरा का पठार कहाँ है? इसका उत्तर है चित्तौड़गढ़। यह पठार भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य का ही एक भाग है। भैंसरोड अभ्यारण्य रावतभाटा के अंतर्गत आता है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, इसलिए मानदेसरा का पठार भी चित्तौड़गढ़ का भाग है। दूसरा प्रश्न है, खींवण किससे संदर्भित है? इस प्रश्न में खींवण का अर्थ बताना है। खींवण का अर्थ होता है आभूषण। राजस्थानी भाषा में खींवण को आभूषण के नाम से जानते हैं। यह महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। इसे अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे चोप, फीणी, नथ, लौंग इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, राजपूत शासक जिसे मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने राजराजेश्वर की उपाधि प्रदान की थी। इसका उत्तर है अजीत सिंह। अजीत सिंह जोधपुर के शासक थे, जिन्हें फर्रुखसियर के द्वारा राजराजेश्वर की उपाधि दी गई थी। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह मुगल शासक फर्रुखसियर के साथ किया था। जोधपुर शासक अजीत सिंह का कार्यकाल 1679 से 1724 तक था। ये जोधपुर के शासक थे जो फर्रुखसियर के समकालीन थे। मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1713 से 1719 तक दिल्ली का तख्त संभाला था। अजीत सिंह ने फर्रुखसियर की सेवा की थी, इसी से खुश होकर उन्हें राजराजेश्वर की उपाधि प्रदान की गई थी। चौथा प्रश्न है, देसी रियासत जिसे 30 मार्च 1949 को सम्मिलित किया गया था। इसका उत्तर है बीकानेर। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के बड़े ज़िले जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और मध्य का ज़िला जयपुर को सम्मिलित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, राज्य में धरण नामक सिक्का किस जिले से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है टोंक। टोंक में रैड नामक स्थान पर यह सिक्का प्राप्त हुआ है। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। इस सभ्यता का संबंध लोहयुगीन सभ्यता से है, इसीलिए रैड सभ्यता को लोहयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ खुदाई से 3075 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस स्थान की खुदाई केदारनाथपुरी के नेतृत्व में 1938 से 40 तक के बीच की गई थी। इन सिक्कों के निर्माण में तांबे का उपयोग किया गया है। छठा प्रश्न है, निम्न पर्वत चोटियों का घटता क्रम बताइए। इसका उत्तर 2 है। इसमें पर्वत चोटियों का सही क्रम देलवाड़ा, खो, लीलागढ़ और बिलाली है। नीचे नोट में दर्शाया गया है। देलवाड़ा 1442 मीटर, खो 920 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर और बिलाली 775 मीटर है। देलवाड़ा उदयपुर में है, खो जयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में और बिलाली अलवर में स्थित है। सातवां प्रश्न है, निम्न में असंगत को छांटिए। नीचे दिए गए स्थानों में से असंगत को छांटना है। इसमें उत्तर 3 सही है। मीठी झील भरतपुर में नहीं बल्कि जैसलमेर में है। मीठी झील में काकनी नदी का पानी आता है, यह जैसलमेर में स्थित है। काकनी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है जो जैसलमेर में बहती है और मीठी झील में जाकर के मिल जाती है। शेष सभी विकल्प सही हैं। आठवां प्रश्न है, लोक संत जो धुनिया जाति के थे। इस प्रश्न में यह बताना है कि राजस्थान के वे कौन से लोक संत हैं जो धुनिया जाति से संबंधित थे। इसका उत्तर है 3। संत दरियाव जी धुनिया जाति से संबंधित थे।
संत दरियाव जी को राम स्नेही संप्रदाय की रैन शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म स्थान जैतारण पाली में है, लेकिन ये नागौर के रैन गांव में आ गए थे, जहां उन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की थी। इनका जन्म विक्रम संवत 1733 में बताया गया है। ये स्वयं को धुनिया जाति का मानते थे। इन्होंने एक दोहा भी लिखा है जिसमें कहा गया है, जो मैं धोनिया तो मैं राम तुम्हारा। इस दोहे से स्पष्ट होता है कि ये धोनिया जाति के थे। धोनिया जाति वह होती है जो रुई से संबंधित कार्य करती है, अर्थात रुई धुनने का काम करती है, जिससे हम रजाई गद्दे वगैरह भरवाते हैं, उसे धोनिया जाति कहते हैं। 9वां प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपरांत किस मंदिर का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है कुशाला माता। कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है। कुंभा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण लगभग 1440 के आसपास किया था। कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 1437 में सारंगपुर के युद्ध में हराकर इस मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ कहाँ है? यह पाली में स्थित है। पाली में आहुआ नामक स्थान पर यह स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ का निर्माण आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा किया गया था। कुशाल सिंह ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों को चैलावास और बिथौड़ा के युद्ध में हराया था। ये दोनों स्थान पाली में ही स्थित हैं। इसी की स्मृति में उनके द्वारा यह विजय स्तंभ बनाया गया था। इस विजय स्तंभ की स्थापना लगभग 1860 के आसपास की गई थी। 11वां प्रश्न है, वह शिलालेख बताना है जिसमें बूंदी का नाम वृंदावली लिखा हुआ है। इसका उत्तर है 1, खजूरी शिलालेख 1506 कोटा के खजूरी गांव में मिला है, जिसमें बूंदी के हाड़ा राजाओं के बारे में उल्लेख है। इसके अंतर्गत बूंदी का नाम वृंदावली लिखा हुआ है। यह शिलालेख बूंदी के शासक राव नारायण दास के समय का है। उनका शासनकाल 1491 से 1524 तक था। ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि राव नारायण दास ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। 12वां प्रश्न है, निम्न में असंगत को छांटिए। नीचे प्रसिद्ध स्थल और उसके स्थान दिए गए हैं। इसके अंतर्गत दूसरा ऑप्शन गलत है। घंटियों का मंदिर धौलपुर में नहीं है, बल्कि झालरापाटन में है। झालरापाटन झालावाड़ में है। इस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर या पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। यह वैष्णव या सूर्य को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की शैली कच्छप घाट शैली है। इस मंदिर को कर्नल जेम्स टॉड ने 4 भुजाजी मंदिर कहा है। यह कोणार्क उड़ीसा के सूर्य मंदिर की तरह दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के द्वारा 9वीं शताब्दी में किया गया था। दिए गए शेष सभी ऑप्शंस सही हैं। 13वां क्वेश्चन है, कुम्हारों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है ब्राह्मणी माता। 12 जिले की ब्राह्मणी माता कुम्हारों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। माता का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। यह मेला गधों के मेले के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता है, यह शैलाश्रय गुफा मंदिर है, अर्थात गुफा के अंदर यह मंदिर है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि यहाँ माता की मूर्ति की नहीं, बल्कि इसकी पीठ की पूजा होती है। 14th क्वेश्चन है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है? यह झालावाड़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 भवानी मंडी झालावाड़ में की गई थी। यह मिल रंगीन धागों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके रंगीन धागे देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इनका विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। अभी हाल ही में यह मिल पर्यावरण प्रदूषण के कारण चर्चा में रही थी। 15वां प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए स्थान और क्षेत्रों को मिलाना है। इसमें चौथा ऑप्शन गलत है। गुलाबी बावड़ी धौलपुर में नहीं, बल्कि 12 जिले में है।
यह बारा ज़िले के शाहबाद कस्बे में है। इसे जादुई बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। प्राचीन समय में राजकोष रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें नीचे उतरने के लिए लगभग 100 सीढ़ियाँ हैं। इसका निर्माण धांधल वंशीय मुकुटमणि देव के द्वारा किया गया था। 16वां प्रश्न है, कन्बी, गुजरी, नागरी, पंजारी किसकी उपबोलियाँ हैं? इसका उत्तर है निमाड़ी। निमाड़ी भी राजस्थान में एक प्रमुख भाषा है जो दक्षिणी राजस्थान में प्रचलित है। इसे मालवी भाषा का दक्षिणी रूप भी कहा जाता है। इस भाषा का प्रयोग राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ के दक्षिणी क्षेत्रों में किया जाता है। भाषा विद्वानों ने माना है कि निमाड़ी भाषा के अंतर्गत मराठी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। निमाड़ी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों में संत लालनाथ जी, जगन्नाथ जी और संत कवि सींगा जी प्रमुख हैं। 17वां प्रश्न है, बरड़ किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। इसका उत्तर है नानक जी भील। बरड़ किसान आंदोलन में नानक जी भील शहीद हुए थे। बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा नाम बरड़ किसान आंदोलन है। बूंदी के बरड़ क्षेत्र में ही यह आंदोलन हुआ था। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए 13 जून 1922 को शहीद हो गए थे। उस समय बूंदी के महाराजा रघुवर सिंह थे। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। 18वां प्रश्न है, झालावाड़ का विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इसका उत्तर है अकलेरा। अकलेरा झालावाड़ में विधानसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि तहसील है। कभी कभी विशेष प्रकार से बनाए गए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसी का ये एक नमूना था। झालावाड़ में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें डग, झालरापाटन, मनोहर थाना और खानपुर आते हैं, जबकि 7 तहसीलें हैं जिसमें डग, मनोहर थाना, झालरापाटन, खानपुर विधानसभा क्षेत्रों के अलावा अकलेरा, पिराव तथा पचपहाड़ सम्मिलित हैं। 19वां प्रश्न है, जग मंदिर पैलेस किस झील में है? इसका उत्तर है किशोर सागर। किशोर सागर झील कोटा में है। इस जग मंदिर पैलेस का निर्माण 1740 में ब्रज कुंवरी के द्वारा बनाया गया था। ब्रज कुंवरी कोटा महाराजा दुर्जनशाल की पत्नी थी। कोटा महाराजा दुर्जनशाल का कार्यकाल 1723 से 1756 के बीच था। यह महल बलुआ, पीले और लाल पत्थरों से मिलकर बनाया गया है। पर्यटकों के लिए अत्यंत दर्शनीय स्थल है। इसे आनंद महल के नाम से भी जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, दिए गए कथनों में सत्य कथन कौन सा है? इसमें दूसरा कथन सत्य है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है पाटनपोल में है। पाटनपोल कोटा में है। वल्लभ संप्रदाय की 7 उपपीठें हैं जिसमें से एक पीठ पाटनपोल कोटा में स्थापित है। इसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी के सहयोग से हुई थी। इसकी स्थापना उनके पुत्र गोपीनाथ जी ने की थी। कोटा शासक दुर्जनशाल ने 1738 के आसपास इस मंदिर का निर्माण पाटनपोल कोटा में करवाया था। यह 20 प्रश्नों की सुपर सीरीज की श्रृंखला थी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई है। हमारा प्रयास है इसमें उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगामी श्रृंखलाओं में आरएस परीक्षा के लिए और फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए भी हम प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई आवश्यक जानकारी या सूचना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।